तो 10वीं विज्ञान है और अध्याय 4 है कार्बन और उसके यौगिक। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर क्या है 68। और उस पेज में ये प्रश्न है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। कितना होता है 6। तो पहली कक्षा में 2 होंगे और बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर हम ये कार्बन लिख लेंगे और इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये क्रॉस बना दीजिए या डॉट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5 और ये क्या हो गया 6। कैसे भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन है तो यहाँ पर बनाएंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके ये इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और ये कुल मिला के आपको कितने इलेक्ट्रॉन बनाना है 6 बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में साझा करेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहला गए साझे के इलेक्ट्रॉन और ये वाले भी इलेक्ट्रॉन किसके कहला गए साझे के। मतलब इसकी गिनती दोनों में होगी, है ना। ऑक्सीजन के देखोगे तो 1 2 3 4 और 4 के कितने हो गए 8। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। इसी तरह से देख लो ये कार्बन है, इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितने हो गए 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के कितने हो गए 8 और कार्बन के भी कितने हो गए 8 हो गए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रहा है साझा हो रहा है। तो ये इसकी कौन सी संरचना कहला गई बिंदु संरचना। इसको बता सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि C जो है 2 बंधों से ऑक्सीजन से जुड़ा है और 2 बंधों से कार्बन से जुड़ा है। माने कार्बन जो होता है 2 बंधों से इस ऑक्सीजन से, 2 बंधों से इस ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये 2 के साझेदारी हो गई तो इसके बीच में एक बंध, ये एक बंध, तो कुल कितने बंध हो गए 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी हुई। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी हुई। तो इस तरह से इसकी बिंदु संरचना बना देना, ठीक है। और बड़ा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं इतना ही करके आपको छोड़ देना है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो चलिए अब सल्फर का देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कितने सल्फर लिख लो, कितने लिख लो 8। ये कितने हो गए 3, ये कितना हो गए 4, ये कितना हो गया 5, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 7 और ये कितना हुआ 8। समझ में आ गया। पहले कितने सल्फर लिखोगे 8 सल्फर लिखोगे, तो इस तरह से 8 सल्फर लिख लिए। अब इन सभी में एक काम करना कि 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे बना लेना। वैसे कुल मिला के इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं 7। ये 2 2 4 और ये कितना हो गया 5 1 6, ठीक है। तो चलो ये साझेदारी से बन जाएंगे। फिर इसी तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी बन जाएंगे, है ना। ये कितने हो गए 2 और ये हो गया 4 और ये 5 और ये कितना हो गया 6, ठीक। हर सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ये जो 6 है इसमें से ये जो है बंध बनाएगा, ये क्या करेगा बंध बनाएगा। इसी तरह से ये सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री में बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के साथ बना दो। इस तरह से ये क्या बनाएगा बंध बनाएगा। इसी तरह से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन बनाना है आपको 6, लेकिन ये जो है ये साझेदारी के साथ रहेगा। इसमें भी कितने बनेंगे 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनाना है। तो इसको एक बार आपको बना के देखना पड़ेगा, है ना। ये इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉनों को बना देंगे और ये यहाँ पर ये साझेदारी के बंद हो जाए। ज़्यादा हो तो इलाका बता सकते हो कि ये एक सल्फर का इलाका है। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए पूरे मिलाकर के साझेदारी सहित 8। कितने होना चाहिए 8। होते कितने हैं 6। तो ये 2 से साझेदारी कर लेता है। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8।
इसी तरह से इस सल्फर को देखोगे यहाँ पास, इसमें भी कितने रहेंगे 8, इसमें भी कितने रहेंगे 8, माने इन सभी का अष्टक पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी क्या कहला गई, बिंदु संरचना कहला गई। इलेक्ट्रॉनों को इसमें दर्शाना होता है, जो साझक इलेक्ट्रॉन हैं उनको इस तरह से इसमें बताना होता है। तो एक बार इसको आप समझेंगे, फिर बिना देखे इसको बनाएंगे, तब आपसे बनेगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या लिखोगे, सल्फर। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना हो गया, दूसरा सल्फर, ये कितना हो गया, तीसरा और चौथा सल्फर। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सल्फर हो गए। अब कितने चाहिए, कितने चाहिए, तो एक और मान लो, एक और मान लो, और ये मान लो, 8 सल्फर हो गए। 8 सल्फर में इसके पास कितने बनाना है, 4 इधर, पहले 4 4 सब में बना दो। 4 4 इसमें सब में बना सकते हो। बस साझेदारी वाला आपको ध्यान रखना है। और होते कितने हैं इसके पास, 6। कितने होते हैं, 6। एक इलेक्ट्रॉन ये बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ये बनाया, ये साझेदारी का, ये इसका क्या कहलाया, साझेदारी का। इसमें भी इसका क्या कहलाया, साझेदारी का। इसमें भी एक बनाओगे, ये क्या कहलाएगा, साझेदारी का। इसमें भी एक बना दो, ये क्या कहलाएगा, इसी को बना देते हैं साझेदारी का। इसके बदले यहाँ बना देते हैं, इसमें बना दो, क्या बना जाएगा, आमने सामने का, साझेदारी का। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, साझेदारी का। इसमें भी 2 बना दो, साझेदारी का, एक एक्स्ट्रा कर दो। इसमें भी 2 बना दो, साझेदारी का, एक एक्स्ट्रा कर दो। इसमें भी 2 बना दो, एक साझेदारी का। ऐसा करो कि सभी सल्फर का कितना हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ट्राई करना है। क्लियर हो गया। तो ये सल्फर की बिंदु संरचना है। ऐसे देखने से नहीं बनेगी, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है, 2 बार इसका बनाना है।